अच्छा, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज हम मौजूद है कुंजर में। यहाँ पे आज आज़ाद डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का एक कन्वेंशन हुआ है और उसमें आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन जी आज यहाँ पे आए हैं। आपका न्यूज़ 18 में खैर मकदम है। और जैसे हम देखते हैं इलेक्शन की शुरुआत कही है वही कहेंगे हम। और आज आपने यहाँ बिगुल बुझाया है अपने कन्वेंशंस का, आपने नौजवान लीडर को यहाँ चुना है। तो सबसे पहले मुख्तसरन बताइए, और जो आपने लीडर चुना है तो क्या कहेंगे इस हवाले? देखिए, यहाँ नॉर्थ कश्मीर जोन जो है 3 ज़िलों पे, और यहाँ पे जो लीडर आइडेंटिफाई करने का काम है, ये जो हमारी नॉर्थ जोन कमेटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, ये जिम्मेवारी मुझ पर डाली गई। और हमारा काम है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों से पूछ के पढ़ा लिखा लीडर उनकी का पूरा रिकॉर्ड देके हम चुनते। डॉक्टर अमूद गुलजार साहब एक नौजवान लीडर हैं, एक सोशल वर्कर रहे हैं, इनाम याफ्ता है NGOs की तरफ से, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। और कमेटी की नज़र में ये लीडर जो हैं क़यादत के लायक हैं। ये इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, वो इंट्रोडक्टरी मीटिंग अच्छी हुई, आपने भी देखा। और ये अपना काम करेंगे और मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि बड़ा छोटा होने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े शास्त्रवार गिर जाते हैं और छोटे जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं आता। मुझको अपना आप दिखता है इसमें। सर, मैं आप सबको कहूँ, जब मैं उड़ी इलेक्शन लड़ने आया, इसका तो यह खानदान है, उड़ी में मेरा कोई नहीं था। 15 दिन में मैंने 10,000 वोट लिए, तो 3,000 उससे 13,000 उससे लिए। मगर उसको पता ही है कि 96 में क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी देनी थी तो डब्बे बदलाए गए। उसके बाद मैंने मकान बनाया और दूसरा इलेक्शन जीता। कहते थे बहुत बून ये मिसकुस पाए। अब क्योंकि सुनने वाले कश्मीरी नहीं जानते, तो कहते थे कि चिनार का दरख्त है, इसको कौन उखाड़ेगा। तो उस नौजवानी में मैंने चिनार का दरख्त को उखाड़ दिया। वो ये अमूद मुझे अपना आप इसमें नज़र आता है। सर, इससे हट के हम सवाल करेंगे। जैसे गवर्नर इंतज़ामिया ने फॉर्मर CMs जो है या सियासी लीडरान जितने भी हैं उनको रेजिडेंशियल हाउस जो है उनको नोटिस भेजा है कि खाली करने के लिए। और अब तक तमाम सियासी पार्टियां जो हैं, लीडरान हैं, वो खामोश बैठे हैं सिवाय कांग्रेस के। कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, यहाँ के तमाम लीडरान खामोश है। क्या वजह है कि खामोश है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत पहले छोड़ दिया था, आज़ाद साहब ने बहुत पहले छोड़ दिया था। मुझको कोई नहीं दिखता कि कांग्रेस का कोई मकान में था। कुछ वो थे वहाँ पे अनंतनाग में जहाँ पे वो थे, अब सरकार में नहीं हूँ। तो अगर आपको नोटिस आता है तो कानून की इज्जत करनी चाहिए। आपने ठेका तो नहीं लिया हुआ ना। अगर पॉलिसी बनी है, पहले पॉलिसी थी कि ex-CM को रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिलती थी। बाद में हुकूमत ने किया फैसला कि नहीं मिलेगी, तो उमर साहब ने छोड़ दी। फारूक साहब रहते ही नहीं थे ऑफिशियल एकोमोडेशन में, महबूबा जी रहती थी, उन्होंने भी छोड़ दी। तो कोई मसला ऐसा तो नहीं है। अभी आपकी पार्टी के लीडरान को भी नोटिस भेजा गया है और वो भी अब जाने वाले हैं। हमारी पार्टी के कौन लीडर है? सुनने में आया है कुछ लीडरान हैं जिनको नोटिस भेजा गया है।
तो बहुत अच्छा, छोड़ देंगे। हम कानून के साथ हैं, हम कानून से बढ़ के नहीं है। अगर सरकार कोई कानून बनाती उसके साथ है। अच्छा, जो वोटर लिस्ट फहरिस्त जो बनी गई है, उस फहरिस्त में पीडीपी ने भी शक शुबहात जाहिर किए हैं और कुछ लीडरों ने सवालात भी खड़े किए हैं। तो आपकी पार्टी क्या कहेंगी उस जो लिस्ट बनाई गई है, जो इंदराज हुआ है वोटर लिस्ट में? देखिए, जब तक हम लिस्ट नहीं देखते, अभी वो सामने नहीं आई, पब्लिश हुई है, अभी तक पार्टियों को नहीं दी गई। जब उसका मुशाहिदा करेंगे, बगैर मुशाहिदा किए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं, हम सबूत के सामने लेके आएंगे और ऐसे नहीं कहेंगे जी 7 लाख क्यों बढ़ गए। वैसे 10% हर 10 साल के बाद बढ़ते ही बढ़ते, तो कहते हैं ना 10% आफ्टर एवरी डिकेड। तो अगर बड़े होंगे उस वक्त देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे। मुझे उड़ी में कोई नज़र नहीं आया। उड़ी की लिस्ट मैंने देखी तो उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया। बाकी लिस्टों का मायना किया जाएगा, तो जब आएगा इस किस्म का सवाल तो उठाया जाएगा। सर, इससे हट के हम एक सवाल पूछेंगे आपसे। कश्मीरी फाइल्स की अगर हम बात करें फिल्म की, और उस पे अब सवालात खड़े हो रहे हैं। कल इजरायली फिल्म मेकर ने भी कहा है कि ये प्रोपेगेंडा है और ये वल्गर फिल्म है। तो उस आपको लग रहा है कि उसको ग्लोबल लेवल पे उसका मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, एक बेहुदा नफरत अंगेज फिल्म थी और अनुपम खेर ने अपनी सारी नफरत जो है वो इस फिल्म में डाली थी। वो जो इंटरनेशनल जूरी थी उनका ना कहना बिल्कुल सही है कि इट्स ए बैड फिल्म एंड इट इज़ ए प्रोपेगेंडा फिल्म। अब सफ़ीर क्या कहता है वो कुछ और है, जूरी का काम कुछ और है। तो पर्दा करने से क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिल्म के साथ क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। एक फिल्म साज ने फिल्म बनाई जो नफरत अंगेज थी, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको डिफेंड क्यों कर रही है? मेरी समझ से बाहर। फिल्म बन गई, जूरी ने कहा बेहुदा है और प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो आपको क्यों बोलने की ज़रूरत है? आपको क्या ज़रूरत है कि इजरायली डिप्लोमेट पे प्रेशर डालें और बोलें कि हम इसकी बात से ये नहीं है? ये तो आप खुद अपने आप को, कश्मीर को, कश्मीर के लोगों को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो क्या समझते हैं, इससे क्या मिलेगा सिवाय कि सारे मुल्क में कश्मीर के तई नफरत फैले, कि कश्मीर ना जा सकें, यहाँ के लोग बाहर ना जा सकें, उनसे सवालात किए जाएं। इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलता। मैं आपको लास्ट में एक सवाल पूछूंगा सर। अब अपनी पार्टी की बात करें हम, तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी की दूसरी पार्टी है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आज़ाद को बीजेपी ने ही खड़ा कर दिया है। तो अभी आपने गुलाम हसन मीर की भी बात आपने छेड़ी है तकरीर में भी। तो क्या ये इल्ज़ाम तराशी जो आपस में एक दूसरे पे कर रहे हैं, तो बीजेपी की पार्टी थर्ड पार्टी कौन है? देखिए जो है वो सामने, जिनको आगे टीटीपीपी चलता है वही होगी। मेरा तो नहीं है, गरीब अपनी गाड़ी में चलता हूँ। हालांकि 12 साल मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ। अल्ताफ साहब को क्यों? सिर्फ इसका जवाब मुझे दे दीजिए कि उसे वी जितने भी लगाना चाहो वो वाली सिक्योरिटी है। क्यों? एक ही बस इससे पता लग जाएगा कि वो 2.5 साल मिनिस्टर रहा है, मैं 12 साल मिनिस्टर रहा हूँ। बात तो ये है। और अगर ये कहें कि पार्टी में, तो पार्टी में सेकंड इन कमांड हूँ। फिर ये टीटीपीपी उससे क्यों है, हमें क्यों नहीं है?
बात समझ आए? आपका कहने का मतलब है कि अगर वो 2.5 साल रहे हैं मिनिस्टर, तो जो कुछ उसने कमाया है वो वहीं से आया है, बीजेपी से। नहीं नहीं नहीं, वो कमाने की बात नहीं, सिक्योरिटी की बात कर रहा सिक्योरिटी उसमें सब कुछ आता हूं। है। नहीं, सिक्योरिटी वहीं से सिक्योरिटी सिर्फ चापलूसी से आती है, और वो जो है यहाँ बीजेपी को मिलती है सिक्योरिटी। यहाँ तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, मेरे उड़ी के घर की गारद ही उठा दी। तो फिर बीजेपी में अगर मैं होता तो गारद तो नहीं उठाते ना। हाँ, मुझे बताओ, फिर तो डबल गारद होनी चाहिए थी। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, तो खुद समझ जाइए कि कौन है। उनका अदना कारकुन होगा, उसके भी घर में गारद होगी। और मेरे घर से जो मुझे है, मैं Y+ में हूँ, मुझे अलाउड है घर पे गारद। नहीं दी तो अब क्या करेंगे? अब इससे आपको साबित है, मैंने जवाब ही नहीं देना, तानू का जवाब भी नहीं देना, ये आपके सामने रख दिया, आप खुद समझ जाओ। बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ताज मोहिद्दीन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो अपनी पार्टी है और वो बीजेपी की दूसरी टीम है यहाँ पे, और साथ साथ उन्होंने कश्मीरी फिल्म पर भी उन्होंने अपना कमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि बेशक वो वहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और उस पर उन्होंने हामी भरी है जो इसराइली फिल्म मेकर ने उस फिल्म के रिगार्डिंग कहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।